हेलो क्लास 11th के स्टूडेंट, वेलकम लर्न विद एक्सपर्ट। अभी मैं एक वीडियो स्टूडेंट बनाने वाला हूं जिसके अंदर मैं पेपर मैंने आप बच्चों के लिए बनाए हैं। 3 सेट पेपर के आपके लिए तैयार किए हैं जो आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलने वाले हैं। स्टूडेंट, मैंने एक बात आपको बतानी थी। मेरे घर के पास एक मुर्गा रहता है, 2400 घंटे ये बोलता रहता है और बहुत डिस्टर्ब करता है। आपके घरों के पास भी होंगे, आपको आवाज़ भी बीच में आती होगी। उसके लिए सारी आप इसमें मैं तो कुछ नहीं कर सकता हूँ, ये नेचुरल है। ये चुप होता ही नहीं है, जिस टाइम मैं वीडियो बनाता हूँ ये बोलता ही रहता है, पता नहीं इसको दिक्कत क्या। तो चलो हम टाइम नहीं वेस्ट करते हैं, तो पेपर डिस्कस करते हैं। और साथ में मैंने आपको बता रखा है इवनिंग के अंदर मेरी जो लाइव वीडियो आने वाली है वो भूलना, आपने देखना भूलना नहीं है, क्योंकि उसके अंदर मैं आपको पेपर अटैम्प्ट कैसे करना है, टिप्स भी बताऊंगा, ट्रिक्स भी बताऊंगा और आपको मैक्सिमम मार्क्स फिजिक्स में लाकर मैंने बताना है। ये मेरा आपसे प्रॉमिस है स्टूडेंट। इतने दिनों से आप मेरे साथ जुड़े हुए हो, आप सबका बहुत शुक्रिया। आगे भी आपने जुड़े रहना है। क्लास 12th के अंदर भी, क्लास 11th के बाकी जो सब्जेक्ट है उनके भी मैं गेस्ट सबको प्रोवाइड करूंगा। चलो देखते हैं आपके पेपर क्या हैं। स्टूडेंट, ये जो पेपर मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ये पेपर मैंने आप स्टूडेंट्स के लिए बनाया है, बहुत मेहनत लगाई है मैंने। इस पेपर को आप प्लीज़ तैयार करके जाना एग्ज़ाम के अंदर। 2 सेट के अंदर मैंने ये हाफ सिलेबस करके जो है ना वो आपके लिए तैयार किया है, और मैंने आंसर भी साथ साथ स्टूडेंट डिस्कस कर रखे हैं। जैसे है डायमेंशन फार्मूला ऑफ एनर्जी, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट एक्यूरेट मेजरिंग डिवाइस, ठीक है, अ कार मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड ऑन अ सर्कुलर ट्रैक हैज़ डैश, ये आपने देखना है। स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ क्या बताता है स्टूडेंट, सबके मैंने आंसर भी यहाँ पे डिस्कस कर रखे हैं। न्यूटन फर्स्ट लॉ, बॉडी कंटिन्यूज द स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन ड्यू टू इनर्शिया की वजह से, वर्क डन बाय सेंट्रीपिटल फोर्स 0 होता है। टार्क के यूनिट है। रेडियस ऑफ गायरेशन किस पे डिपेंड कर रहा है स्टूडेंट, ठीक है। एंगुलर मोमेंटम की हम बात कर रहे हैं इसके अंदर। इफ नो एक्सटर्नल टार्क एक्टिंग ऑन द सिस्टम विच क्वांटिटी रिमेन्स कंजर्व्ड, तो ये मैंने दस सब्जेक्टिव है स्टूडेंट। फिर शॉर्ट आंसर क्वेश्चन आप देखो, इसमें डायमेंशन फार्मूला से है, पहले दोनों क्वेश्चन जो है कन्वर्ट करना है और चेक करना है। फिर डिस्कस वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर कांस्टेंट मोशन है, एक न्यूमेरिकल है स्टूडेंट। ये न्यूमेरिकल मैंने आपको ग्रुप में शेयर भी किया हुआ है, ये न्यूमेरिकल आपने जो है वो तैयार करना है, ठीक है। देन ड्राइवर रिलेशनशिप बिटवीन एंगुलर वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट तैयार करना है। वर्क एनर्जी थ्योरम है। डिफाइन इलास्टिक एंड इलास्टिक कोलिजन की मैं बात कर रहा हूँ। एंगल ऑफ फ्रिक्शन और एंगल ऑफ रिपोज है। सेंटर ऑफ मास ऑफ रिजिड बॉडी आपने देखना है, ओके। देन नेक्स्ट है डॉट एंड क्रॉस प्रोडक्ट आपने तैयार करना है। ये मैं आपके साथ ना पेपर शेयर कर रहा हूँ, पूरा पेपर आप ये समझ लो कि यही पेपर बोर्ड में आने वाला है आपको, ठीक है। फिर ये फार्मूला सिंपल पेंडुलम का, इक्वेशन ऑफ मोशन ग्राफिकल मेथड से आपने सारी प्रूफ करनी है। रेडियस ऑफ गायरेशन है। एक्सप्रेशन फॉर सेंट्रीपिटल फोर्स है। इम्पल्स एंड इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम है। फिर ये मैंने आपको कहा था, आते तो नहीं है स्टूडेंट क्वेश्चन ऐसे, लेकिन मे भी हम रिस्क तो नहीं ले सकते हैं। इस क्वेश्चन का मैंने आपको बता रखा है कि यहाँ शो दैट टू वेक्टर आप पैरेलल कैसे अपने शो करना। आपने यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट निकालना दो वेक्टरों का, अगर वो 0 आ गया तो वेक्टर पैरेलल हो जाएंगे। उसके बाद ड्राइव एंड एक्सप्रेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ टू पार्टिकल सिस्टम, ये आप ये कह सकते हो कि फुल फ्लेज ये क्वेश्चन जो है स्टूडेंट, ये गेस है आपका 100% आपको पेपर में ये क्वेश्चन आने वाले हैं। पूरा का पूरा पेपर मैंने आप स्टूडेंट के लिए तैयार किया। सेक्शन डी के आप क्वेश्चन देख सकते हो। ट्राइंगुलर लॉ, पैरेललोग्राम लॉ है, फिर इसका रिजल्टेंट आपने निकालना है। फिर ये प्रोजेक्टाइल मोशन से ये वाला क्वेश्चन जो है स्टूडेंट, ये वाला प्रोजेक्टाइल मोशन से कंप्लीट क्वेश्चन है। फिर कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का न्यूटन थर्ड लॉ की हेल्प से, और इसके साथ न्यूमेरिकल है रिकॉइलिंग ऑफ गन, ठीक है। उसका फार्मूला स्टूडेंट आपके जो वेलोसिटी निकालनी है इधर से माइनस स्मॉल एम बाई कैपिटल एम इंटू वेलोसिटी ऑफ गन जो हो जाएगा, वेलोसिटी बुलेट, इसका फार्मूला आपने लगाना है। बैंकिंग ऑफ रोड का क्वेश्चन है स्टूडेंट। मैकेनिकल एनर्जी है, शो दैट मैकेनिकल एनर्जी। फिर उसके बाद ये क्वेश्चन है कोलिजन वाले टॉपिक से, ओके। देन मैंने जो इसका सेकंड पार्ट है, ये तो फर्स्ट 5 यूनिट थे आपके। नेक्स्ट 5 यूनिट में स्टूडेंट ये भी मैंने आपके लिए बना रखा है पेपर, इसको भी आप देखो। व्हाट व्हेन मिसाइल इज लॉन्च्ड विद अ वेलोसिटी लेस देन एस्केप वेलोसिटी सम ऑफ द काइनेटिक एंड पोटेंशियल स्टूडेंट, ये नेगेटिव होता है। अच्छा, व्हाट काइंड ऑफ हीट ऑफ ट्रांसफर इन्वॉल्व व्हाइल यू बॉयल इन द वाटर, स्टूडेंट जब बॉयल करते तो कौन सा कन्वेक्शन होता है। ऐसा यूनिट ऑफ एवोगाड्रोस कांस्टेंट मोल हम लिखते हैं, कहीं पर मोल इनवर्स भी आप देख सकते हो। अच्छा, फिर फार्मूला फॉर सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन का फार्मूला स्टूडेंट बी है, फोर्स अपॉन लेंथ। ये आपके लिए ही मैंने गेस्ट पेपर तैयार किया, आप ये पूरा पढ़ कर जाओगे। फिर है विच थर्मोडायनामिक लॉ इज कॉल्ड नेगेटिव लॉ, तो सेकंड लॉ को हम नेगेटिव लॉ बोलते हैं। फिर आप देखो इस फिर है सेक्शन बी में मैंने आपके लिए क्वेश्चन जो बनाए हैं, स्केप वेलोसिटी है, यंग मॉडल्स आपने डिस्कस, पास्कल लॉ और हाइड्रोलिक लिफ्ट है। फिर जीरोथ लॉ की स्टेटमेंट और डिफाइंड टेम्परेचर करना है। डिग्री ऑफ फ्रीडम की स्टेटमेंट है, ठीक है। सीपी और सीवी मोनोटोमिक गैस के लिए, डाइटोमिक गैस के लिए एग्जाम में आई हुई है, और मैंने आपको मोनोटोमिक आने वाली है इस बार। मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम आपने देखना, प्रूफ करना है, सच में होता ही होता है, इसका टाइम पीरियड है। फिर वाई लॉन्गिट्यूडनल वेव सॉल्व प्रेशर वेव, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आप देखोगे स्टूडेंट, आपको देखने को मिलेगा। फिर है सेक्शन सी में वेरिएशन ऑफ सी के जो क्वेश्चन हैं वो है, केपलर लॉज के क्वेश्चन हैं, बर्नौलीज थ्योरम है, ठीक है। प्रेशर ड्यू टू अ लिक्विड कॉलम है, आइसोथर्मल एडियाबैटिक प्रोसेस विद द हेल्प ऑफ फर्स्ट लॉ, ड्राइव एंड
एक्सप्रेशन ऑफ प्रेशर एक्सर्टेड बाय अ गैस है, स्टीफन एंड वे जो वीन डिस्प्लेसमेंट लॉ है। मतलब ये कह सकते हो कि इसके बारे में कोई क्वेश्चन नहीं आने वाला। कैपिलरीज का क्वेश्चन स्टूडेंट आप देख पा रहे हो सेक्शन डी में, इसके आर में एक्सेस प्रेशर ड्यू टू अ लिक्विड ड्रॉप एंड सोप बबल है। स्टैंडिंग वेव्स वाला क्वेश्चन, हार्मोनिक वेव, ओपन एंडेड आर्गन पाइप एंड ड्राइव एंड एक्सप्लेन फॉर डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ अ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग इन सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो जैसा कि मैंने आपको ये बताया कि मैं पेपर आपको प्रोवाइड करूंगा। अगर किसी स्टूडेंट को हेल्प चाहिए तो मुझे आप इस नंबर पे कांटेक्ट भी कर सकते हो, ठीक है। ये अब ये समझ लो, ये पेपर आपका फाइनल पेपर है, इसके बारे में कोई क्वेश्चन नहीं जाएगा। आप ये पूरे क्वेश्चन तैयार कर लो स्टूडेंट। अब अगर मेरे पे यकीन करते हो, ट्रस्ट करते हो, तो आपको ये तैयार करना ही पड़ेगा। और बाकी जो सीरीज़ है वो मैं इनको PDF प्रोवाइड कर दूंगा स्टूडेंट, ठीक है। कम समय में चाहता हूँ कि आप जो अच्छे से नंबर से पास हो जाओ। एक बार इस पेपर को देख लो, जिन बच्चों की तैयारी हो चुकी है, क्या वो कितने क्वेश्चन इसमें से उनको आते हैं। अगर नहीं आते हैं तो जो नहीं आते वो भी तैयार करो, ठीक है। और जिन बच्चों ने कुछ भी नहीं पढ़ा, वो यही पेपर आप एग्जाम में लेके जा सकते हो मेरी तरफ से। आप ये समझ लो पेपर लीक हो चुका है, जेके बॉस का पेपर मेरी तरफ से लीक हो चुका है। इसके बारे आपको क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा। बस आपने सपोर्ट करनी है मेरे चैनल को और आगे ग्रोथ करवाना है और शेयर करना है। आने वाली वीडियोस के मैं क्या करूँगा स्टूडेंट, तो मैंने इवनिंग में जो वीडियो बनानी है आपके लिए, जो मैंने लाइव आना है वो भी आप देखोगे। और उसके बाद नेक्स्ट जो आपके पेपर है उनके गेस्ट पेपर में आपको प्रोवाइड करूंगा। मेरा एक ही मोटिव है, आपको अच्छे नंबरों से पास करवाना है। ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय चैनल।